वेलकम टू IQ प्लस एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट 6 को करेंगे। चलिए हम देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, क्लाउड आधारित सुरक्षा कंपनी लुकआउट ने हाल ही में हर्मिट स्पाईवेयर की खोज की है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला स्टेटमेंट है, हर्मिट स्पाईवेयर एंड्रॉयड और iOS उपकरणों को प्रभावित करने में सक्षम है। यह एक वाणिज्यिक स्पेसवेयर है और जिसका उपयोग उत्तरी सीरिया, कजाकिस्तान और इटली में सरकारों द्वारा किया गया है। और तीसरा स्टेटमेंट है, पहली बार इसका पता अप्रैल 2022 में कजाकिस्तान में चला था। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो इस तरह से जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 25 से 29 जुलाई 2022 तक प्रथम खेलो इंडिया फेसिंग वुमेन्स लीग का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक की शुरुआत किस शहर में की गई है? दोस्तों, इसकी शुरुआत की गई है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में इंदरमीत गिल को विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्ष 2025 में महिला एक दिवसीय क्रिकेट कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो दोस्तों, इसका आयोजन होगा भारत में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इंडिया के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी के नाम पे रखा गया है? यह नाम रखा गया है सुनील गावस्कर के नाम पे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, स्थानीय सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन क्षेत्र में तेजी एवं समावेशी वृद्धि को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 से 27 की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? दोस्तों, ये गुजरात के द्वारा इस पॉलिसी को लाया गया है और गुजरात पहला राज्य बन गया है जिसने सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022-27 को इंट्रोड्यूस किया है। हमारा अगला है, भारतीय नौसेना में देश का पहला स्वदेशी निर्मित विमानवाहक पोताइनस विक्रांत शामिल किया गया। इसे किसके द्वारा बनाया गया है? इसे बनाया गया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। और चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। जुलाई 2022 में शुरू की गई परियोजनाओं अभियानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो चलिए हम देखते हैं। पहला है मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, फिर दूसरा है फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश, मुख्यमंत्री सारथी योजना झारखंड। तो यहाँ बताना है कि कौन सा सुमेलित है कौन सा नहीं। तो यहाँ पे तीनों सुमेलित है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व का दूसरा वार्षिक IUCN WCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो किस टाइगर रिजर्व को इससे सम्मानित किया गया है दोस्तों? अभी असम में स्थित औरांगा टाइगर रिजर्व को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में दुनिया का पहला तंबाकू निरोध बिल किस देश की संसद में पेश किया गया? यह पेश किया गया है न्यूजीलैंड में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में एक हरे हाइड्रोजन कारखाने के निर्माण के लिए किस देश ने भारतीय कंपनी रेन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत रेन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड 8 अरब डॉलर के निवेश के साथ सालाना 20,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए एक कारखाना बनाएगी। तो अभी हाल ही में दोस्तों यह समझौता हुआ है
मिस्र के साथ यह समझौता हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। 28 जुलाई 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निम्नलिखित में से किसे मानव अधिकार घोषित किया है? तो अभी हाल ही में मानव अधिकार घोषित किया गया है स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किसे सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? व्लादिमीर जेलेंस्की को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा देश भर में 25 से 30 जुलाई 2022 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत सरकार की उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर @ 2047 पहल को मनाया जा रहा है? अभी इसको मनाया जा रहा है दोस्तों नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय दोनों के द्वारा। तो यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? सर्व महिला सहकारी बैंक स्थापित किया जाएगा राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है, 17 जुलाई 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक अविवाहित महिला को डैश की अवधि के गर्भपात की अनुमति देते हुए फैसला सुनाया है। तो गर्भपात की अवधि कितने सप्ताह तक है भारत में? 24 सप्ताह तक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस समारोह 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका आयोजन कहाँ किया गया? तडोबा टाइगर रिजर्व चंद्रपुर महाराष्ट्र में किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 4 बार के विश्व चैंपियन सेबेस्टियन वेट्टल जर्मनी ने संन्यास लेने की घोषणा की है। उनका संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों जो इनका संबंध है वो है फार्मूला 1 रेसिंग से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, कृषि जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जुलाई 2022 में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा 11वीं कृषि जनगणना का शुभारंभ किया गया। भारत में कृषि जनगणना की शुरुआत 1970-71 में हुई थी। कृषि जनगणना प्रति 5 वर्ष पर कराई जाती है। यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं वो सभी के सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, सऊदी अरब में दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी का निर्माण किया जाएगा। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहले हम देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट्स बताए गए हैं यहाँ पे। इस शहर को द लाइन नाम दिया गया है। इस शहर में ना सड़कें होंगी ना ही कार चलेंगी। इस शहर में किसी तरह का प्रदूषण नहीं होगा और ना ही किसी प्रकार का कार्बन का उत्सर्जन होगा। ऑप्शन नंबर सी है, इस शहर की लंबाई 170 किलोमीटर की होगी। तो इस सारे स्टेटमेंट्स सही हैं, जो कि वर्टिकल सिटी में जो भी यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी फैसिलिटीज़ उसके बारे में ये सारे स्टेटमेंट्स सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई समाचार पत्र की किस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट को जारी किया है? तो 200वीं जयंती थी दोस्तों, इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे एक विशेष डाक टिकट को जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के बनासकांठा जिले के सबरडेरी में सामूहिक रूप से 1000 करोड़ से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं को आधारशिला रखी है? तो यहाँ पे विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL को किसके साथ विलय करने की मंजूरी दे दी गई है?
यह मंजूरी दी गई है बीएसएनएल के साथ विलय करने की। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मेलित है? तो चलिए हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है स्वदेश दर्शन योजना, पर्यटन मंत्रालय। दीनदयाल स्पर्श योजना, डाक विभाग। पीएम दक्ष योजना, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। डी उपयुक्त में से सभी सही। तो यहाँ पे कौन से सही है और कौन से गलत? तो दोस्तों हमेशा की तरह यहाँ पे सारे ऑप्शंस सही हैं, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस शहर के साथ अंतर्देशीय जल मार्ग माध्यम से पहला कंटेनरीकृत कार्यों का सीमा पार रसद सफलतापूर्वक किया है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बांग्लादेश में किया गया है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मंकी पॉक्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि केरल में की गई। मंकी पॉक्स मानव में संक्रमण का पहला मामला 1970 में कॉन्गो गणराज्य में दर्ज किया गया था। उपयुक्त दिए गए कथनों के बारे में बताना है कि कौन सा सही है या कौन सा गलत। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स जो दिए हुए हैं वो सही है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है? केरल के द्वारा यह शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कार्डन ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसे अभी सम्मानित किया गया है हाल ही में श्री श्री रविशंकर जी को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए किस शुभंकर को लॉन्च किया है? जागृति नाम का शुभंकर लॉन्च किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने बेंगलुरु में राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन के मौके पे ई नैम के तहत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ये दोस्तों लॉन्च किया गया है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल का अनावरण किया है? ओला इलेक्ट्रिक के द्वारा ऐसा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति योजना के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, पहले देख लेते हैं। मिशन शक्ति की 2 उप योजनाएं संबल और सामर्थ्य है। संबल उपयोजना महिलाओं को सुरक्षा के लिए है, समर्थ उपयोजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। नारी अदालत संबल उपयोजना एक घटक है। तो दोस्तों यहाँ पे बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। तो चारों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला स्टेटमेंट है, इसे क्वाड्रिवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन QHPV का नाम सर्वावैक है। नेक्स्ट है, इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने मिलकर बनाया है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और SII के प्रमुख आदर पूनावाला ने यह वैक्सीन को लॉन्च किया है। तो ये सभी के सभी स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किन 2 शहरों के बीच भारत के पहले इलेक्ट्रिक हाईवे योजना की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों दिल्ली और मुंबई के बीच में यह इलेक्ट्रिक हाईवे योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक
लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के संबंध में कथनों निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में 146 देशों में भारत का स्थान 135वां है। नेक्स्ट है, आइसलैंड रैंकिंग में सबसे ऊपर है और एकमात्र देश है जिसने 90% से अधिक लैंगिक अंतराल को समाप्त कर दिया है। तो दोस्तों, जो भी स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं वो सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 जुलाई से 13 जुलाई 2022 तक सी गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया है दोस्तों, सी गार्डियंस किसके किसके बीच में होता है? चीन और पाकिस्तान के बीच में यह होता है। चलिए अगला देखते हैं। जुलाई 2022 में जापान सरकार द्वारा जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए देश में योगदान के लिए किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? नारायण कुमार को इससे सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शिंजो अबे के संबंध में निम्नलिखित कथनों के बारे कौन से कथन सही है उसके बारे में बताना है। उन्हें जापान के नारा शहर में एक चुनाव अभियान के कार्यक्रम के दौरान गोली मार दी गई। नेक्स्ट है, शिंजो अबे जापान के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री थे। अगला है, भारत सरकार ने जनवरी 2021 में शिंजो अबे को भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक अवार्ड पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। तो दोस्तों, तीनों स्टेटमेंट्स सही हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विल्बडन 2022 में निम्नलिखित में से विल्बडन 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, नोवाक जोकोविक ने ऑस्ट्रेलिया के निक क्रियोस को हराकर 21वां ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है। नेक्स्ट है, कजाकिस्तान की एलेना रिबाकिना ने ट्यूनीसिया की ओन्स जैबियर को हराकर विल्बडन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है। तो ऑब्वियसली दोनों कथन सही होंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया है दोस्तों न्यू दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला है, राष्ट्रीय प्रतीक कांसे का बना है। राष्ट्रीय प्रतीक का कुल वजन 95 किलोग्राम है। राष्ट्रीय प्रतीक 6.5 मीटर ऊंचा है। तो दोस्तों, यहाँ पे तो जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उसमें से केवल 1 और 3 सही है। यहाँ पे जो इसका वेट है ना वो 9500 है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। जुलाई 2022 में प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन सूरत में किया गया है। भारत में पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में किस एक्सप्रेसवे को विकसित किया जा रहा है? द्वारिका एक्सप्रेसवे को किया जा रहा है। नेक्स्ट है, ऑल ओवर रैंकिंग कैटेगरी में नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2022 में किस संस्थान को शीर्ष स्थान मिला है? IIT मद्रास को इसमें पहला स्थान मिला है। प्रोजेक्ट चीता के एक भाग के रूप में विश्व की पहली अंतर्महाद्वीपीय विशाल जंगली मांसाहारी स्थानांतरण परियोजना के तहत 8 अफ्रीकी चीते को भारत लाया गया। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
पहला स्टेटमेंट है, भारत में चीता को 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था और आखिरी बार 1948 में छत्तीसगढ़ के साल 1 में देखा गया था। विलुप्त होने के 70 वर्ष बाद चीतों को भारत में लाया गया है। इन्हें प्रधानमंत्री ने इन्हें भारत का मेहमान कहा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने 72वें जन्मदिन पर नामीबिया से लाए गए चीतों को कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में छोड़ा है। तो यहाँ पे सारे स्टेटमेंट्स ही सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जुलाई 2022 में किस देश में आयोजित विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में दिल्ली की रहने वाली 94 ईयर्स की भवानी देवी डागार ने 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक और शॉट पुट और डिस्कस थ्रो श्रेणी में 2 कांस्य पदक को जीते हैं। तो इन्होंने फिनलैंड में इसको जीता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत में लाल पांडा के पुनर्जीवन कार्यक्रम के तहत किस राज्य के सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान में लाल पांडा भेजा जा रहा है? यह पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान में भेजा जा रहा है, यानी सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान वहीं का है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की गई है? इसे असम के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे भारत बन गया है, 141 है इसकी जनसंख्या। चलिए, तो आज हमने 6 नंबर जो सेट था उसको भी कंप्लीट कर लिया है। ऐसे ही करके हम इसमें 15 लगभग सेट दिए हुए हैं, सभी को कंप्लीट करेंगे। अगर आपने इसके पहले के सेट्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें, जो कि हमारे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।